सैयद शाह गुल और आशीष सरोदे, इन दोनों का सवाल ऐसा है, रेकी और प्राणिक हीलिंग के बारे में सवाल है कि रेकी के द्वारा या प्राणिक हीलिंग के द्वारा कुछ किया जा सकता है क्या, उसके कुछ फायदे होते हैं क्या, या फिर किसी का नुकसान किया जा सकता है क्या। भारत में कई सालों से एक परंपरा है जिसको भगत परंपरा कहते हैं। गांव गांव में जो मांत्रिक होते हैं, भगत होते हैं, वे लोग मंत्र बोलते बोलते शरीर पर से हाथ फेरते थे और खास तरीके से हाथ फेरते फेरते आपकी बीमारी ठीक हो जाएगी, ऐसा कहते। ये भारतीय परंपरा है। गांव गांव के भगत लोग इसको करते हैं, आज भी करते हैं। ये जो गांव गांव के भगत लोग, मांत्रिक लोग करते थे, ये मांत्रिक कम वैद्य होते हैं, यानी इनको दवाई की, जड़ी बूटी की भी थोड़ी बहुत जानकारी होती है। वही बात जब जापान में जाती है और जापान से फिर से भारत में आती है तो उसको रेकी कहा जाता है। सेम सिस्टम है, शरीर पर से हाथ फेरने के सिस्टम। इससे क्या होता है, जैसे शब्दों के द्वारा आपको रिलैक्सेशन किया जाता है, या फिर आप रिलैक्सेशन शब्दों के द्वारा कर सकते हो, तो हमारे 5 सेंसेस में से एक टच ये भी सेंस है, वो भी उतना ही इफेक्टिव है। तो टच के जरिए आपके बॉडी को रिलैक्स किया जा सकता है और उसके साथ में आपके माइंड को भी रिलैक्स होता है। यानी बॉडी अगर पूरी तरह से रिलैक्स हो गई और आप पूरी तरह से कॉन्सेंट्रेटेड हो, वो टच के तरफ आपका ज्ञान है, ध्यान है, कॉन्सेंट्रेशन है, तो आपका माइंड भी रिलैक्स हो जाएगा। यानी आप अल्फा रिदम की अवस्था में जा पाओगे। और इस अल्फा रिदम की अवस्था में जाने के बाद में जो भी सजेशन आपको दिए जाते हैं, वो जितने इफेक्टिव होंगे उसके आपको परिणाम मिलेंगे। क्योंकि आप रिलैक्सेशन की अवस्था में होने के कारण, अल्फा रिदम की अवस्था में होने के कारण, यही अवस्था सम्मोहन के जरिए आप प्राप्त करते हो, मेडिटेशन के जरिए प्राप्त करते हो। उस अवस्था में जो सजेशन लोगे वो आपके बॉडी के और आपके टोटल दायरे में अगर बैठते हैं, मर्यादा में हैं, तो उसके आपको बहुत अच्छे परिणाम मिलेंगे। यानी भाई आप तंदुरुस्त हो रहे हो, पॉसिबल है। आपकी बीमारी जिसमें साइकोलॉजिकल बहुत परिणाम होते हैं, ऐसी बीमारी ठीक हो रही हो तो उसके परिणाम आपको मिलेंगे। तो ये रेकी और प्राणिक हीलिंग दोनों दोनों का जो थियरी का हिस्सा है वो अनसाइंटिफिक है, लेकिन रिजल्ट का जो हिस्सा है वो साइंटिफिक परिणाम दे सकता है। और इसीलिए ऐसी सभी प्रक्रियाओं को वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने ऑल्टरनेटिव मेडिसिन कर कर मान्यता दी है। प्राणिक हीलिंग में जो एनर्जी भेजने की वगैरह बात की जाती है वो टोटली अनसाइंटिफिक है। रीकी में भी जो टोटली साइंस कहा जाता है, थियरी कही जाती है, वो अनसाइंटिफिक है। लेकिन सजेशन से जितने फायदे मिल सकते हैं उतने रेकी से मिल सकते हैं, प्राणिक हीलिंग से मिल सकते हैं। अब उनकी मर्यादा क्या है, ये मर्यादा मैंने बहुत अच्छे ढंग से कई प्रश्न सवालों के जवाब में मैंने आपके सामने रखी है। पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का जो पूरा सीरीज है, सम्मोहन का जो सीरीज है, उसमें विस्तार से रखी है, उसको अवश्य सुनिए। शॉर्ट में यहां कहूंगा, आपकी जो बीमारियां साइकोसोमैटिक है, मनोकायिक, डायबिटीज है, ब्लड प्रेशर है, हार्ट डिजीज है, ये सब मनोकायिक साइकोसोमैटिक बीमारियां हैं। और जो साइकोलॉजिकल बीमारियां हैं उनमें सजेशन बहुत इफेक्टिवली काम करता है। यानी आपको अगर डायबिटीज है तो डायबिटीज का प्रमाण कम करने का, हार्ट को रिलीफ देने का, कम करने का, ब्लड प्रेशर में थोड़ा सा सुधार देने का काम हो सकता है। क्योंकि आपको रेकी दी गई है, उस कारण आप रिलैक्स हुए हो, आपका माइंड रिलैक्स हुआ है, उसके साथ में आपने सजेशन स्वीकारे हैं, उसके कुछ जो फायदे मिलने वाले हैं वो मिल सकते हैं। लेकिन यहां आपके फोटो को रेकी दी और दिल्ली में बैठा हुआ आपका रिश्तेदार ठीक हुआ, ये ठगी है। ये इम्पॉसिबल है ऐसा नहीं कह रहा हूं मैं, ये डायरेक्टली ठगी है, आपको ठगना है। या फिर यहां से आपको रेकी दी और आप कहीं मुंबई में हो, मैं पुणे से ऐसा हाथ कर रहा हूं, मेरा एनर्जी भेज रहा हूं,
और वहां आपको फायदा मिल रहा है, ये डायरेक्टली ठगी है। ये इम्पॉसिबल है, पॉसिबल ही नहीं। ये आप समझ कर चलिए। तो रेकी यहां से, पर रेकी में तो पूछो मत। मैं एक व्यक्ति को, यहीं पुणे की बात है, मेरे बी कोर्स के बाद में हम एक रेकी वाले को मिलने को गए थे। बी कोर्स लेता था, उसमें एक बहुत बड़ा उसका स्टूडेंट था, वो लेके गया, और ये रेकी वाला ट्यूबलाइट को रेकी देता था, टीवी को रेकी देता था, वॉशिंग मशीन को रेकी देता था, और रेकी से ठीक हो जाएगा इसका उसका दावा था। तो मैंने कुछ नहीं किया, क्योंकि इसके दिमाग में कुछ फर्क गिरा है, ये डिक्लेयर कर दिया केवल, और कुछ नहीं। ये पॉसिबल नहीं है। अब सरोदी जी का जो सवाल है, तो क्या रेकी से कोई किसी का नुकसान कर सकता है? वो नहीं नुकसान कर सकता है, उसमें क्षमता ही नहीं। मैं तुमको रेकी करूंगा, तुम्हारा नुकसान करूंगा, ये उसमें क्षमता नहीं है। लेकिन जो सजेशन स्वीकारने वाला है, वो अगर अंधविश्वासी है, उसके अगर दिमाग में बैठा है कि कोई मुझे रेकी करेगा तो मेरा नुकसान होगा, तो उसका नुकसान हो सकता है, क्योंकि वो सजेशन स्वीकारता है। यानी जादू टोना मंत्र तंत्र क्षेत्र में जैसा होता है, इस दुनिया में कोई दूसरे पर करनी नहीं कर सकता है, कोई जादू टोना टोटका नहीं कर सकता है। लेकिन जिस व्यक्ति को लगता है कि मुझे किसी ने करनी की, इस व्यक्ति ने करनी की, मेरा नुकसान होगा, तो उसका नुकसान हो सकता है, क्योंकि वो निगेटिव सजेशन स्वीकारता है। उसी ढंग से कोई भी आपको रेकी कर कर आपका नुकसान नहीं कर सकता, किसी में ये ताकत नहीं होती है। लेकिन अगर आप मानते हो, मन से मानते हो, डर गए हो, और डर के अंदर मेरा नुकसान होगा ऐसा मानते हो, तो आपका नुकसान हो सकता है। वो उसने रेकी की इसलिए नहीं होगा, तो आपने जो सजेशन स्वीकारा, मेरा नुकसान होगा, उस कारण आपका नुकसान होगा। साइकोलॉजी इस ढंग से काम करती है। ये मर्यादा है, इसको आप समझ लीजिए। कभी मैं जब विस्तार से सभी जो चीज़ें हैं, प्राणिक हीलिंग है, रेकी है, चुंबक चिकित्सा है, ये पूरा एक सीरीज लेने वाला हूँ, तब हर एक को एक एक घंटे में ही सब बातें आपके सामने रखने वाला हूँ। उसमें सच्चाई कितनी है, साइंटिफिक हिस्सा कितना है, ढकोसला कितना है, झूठी बातें कितनी हैं, क्यों इसके फायदे मिलते हैं, ऐसा सब विस्तार से एक पूरा का पूरा सीरीज आपके सामने रखूँगा। तब बहुत विस्तार से ये बातें आपके सामने आएगी। संक्षिप्त में इतना ही मैंने जो जानकारी आपके सामने रखी, उतना जवाब हो सकता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो उसे ज़रूर लाइक करें, लोगों में ये अवेयरनेस फैलाने में हमारी मदद करें। वीडियो को ज़रूर शेयर भी करें। तो हमारे YouTube चैनल श्याम मानव को विज़िट करें। ऐसे सारे वीडियोस का आनंद लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। उसके लिए सब्सक्राइब बटन दबाएं। नए वीडियोस का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।